दोस्तों स्टडी बडी चैनल में। और जैसे कि आपको पता है दोस्तों कि आज मंडे है और मैं आपके बहुत सारी न्यूज़ लेकर के आया हूँ। तो सबसे पहले न्यूज़ की अगर मैं बात करूँ तो एपी आंध्र प्रदेश गवर्नर जो है उन्होंने इनॉग्रेट किया है इंटरनेशनल एजुकेशन ई कॉन्फ्रेंस ऑन थीम ऑफ होलिस्टिक एजुकेशन फॉर एक्सीलेंस इन लाइफ। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है इस न्यूज़ में कि आंध्र प्रदेश के जो गवर्नर है भूषण हरिश्चंद्रन जो है वो आज इनॉर्गेनेट किए हैं, वर्चुअली वो इनॉर्गेनेट किए हैं 2 डे इंटरनेशनल एजुकेशन ई कॉन्फ्रेंस की, जिसका थीम है होलिस्टिक एजुकेशन फॉर एक्सीलेंस इन लाइफ, ऑर्गेनाइज्ड बाय प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो एक विद्यालय के थ्रू ये वाला लॉन्च किया गया है। स्पीकिंग ऑन दिस ओकेशन गवर्नर Harishchandran said holistic development through education from the early stage of a child life has been become more important today, especially in the midst of crisis that we are facing। तो क्या है दोस्तों, देखिए अभी कोरोना के टाइम में जो है बहुत सारी बच्चों की जो है चाइल्ड की जो है डेवलपमेंट में या फिर उसकी एजुकेशन में रुकावट आ गई है, क्योंकि स्कूल्स जो है वो खुल नहीं रहे। तो उसी की वजह से जो ये एक बहुत ही अच्छा कदम है और होलिस्टिक एजुकेशन जो है वो ज़रूर एक्सीलेंस लाएगा बच्चों की लाइफ में। ही सेड एज प्रिडिक्टेड बाय लर्न थिंकर्स एंड फिलोसोफर्स द वर्ल्ड दैट वुड इमर्ज फॉर द ruins of the COVID-19 pandemic would be completely different, quite unlike the world we have seen or experienced before। देखिए दोस्तों, ये बात तो बिल्कुल सही है कि कोरोना के आने के बाद अब जो है ज़िंदगी उस तरीके से नहीं चलेगी जिस तरीके से हम लोग पहले जीते थे। तो कोरोना के बाद जो है अब बहुत सारे प्रोटोकॉल्स आएंगे सरकार की तरफ से और बहुत सारे नियमों का हमें पालन करना पड़ेगा ताकि उससे हमारा ही फ़ायदा हो। तो ये थी आज की सबसे पहली न्यूज़, और बढ़ते हैं आगे न्यूज़ की तरफ। तो दूसरी न्यूज़ जो है वो है तमिलनाडु सीएम अनाउंसेस 3 करोड़ रुपीज़ प्राइज़ मनी फॉर गोल्ड मेडल विनर्स इन टोक्यो ओलंपिक्स। तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों, पिछले वाली न्यूज़ में भी हरियाणा के जो सीएम है वो भी कुछ ऐसा ही अनाउंसमेंट किए थे। तो ये बहुत ही अच्छा अनाउंसमेंट किए है तमिलनाडु के भी सीएम ने, जिन्होंने 3 करोड़ रुपीज़ का प्राइज़ मनी रखा है गोल्ड मेडल विनर्स के लिए, ताकि उनको जो है मोटिवेट मिला जाए और वो जो है आने वाले कोई सा भी कंपटीशन में जो अच्छे प्रदर्शन करे। अभी जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि जुलाई से जो है टोक्यो ओलंपिक्स आने वाली है भारत में। भारत के बहुत सारे प्लेयर्स जो है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और कोशिश तो ये रहेगी कि वो लोग जो है इसमें जीते। और अगर मैं बात करूँ, तमिलनाडु सीएम M.K. Stalin has announced a prize money of 3 crore rupees for sports person from the state who win gold medals in the Tokyo Olympics। ठीक है, the government has given rupees 5 lakh to 7 sport person in the state for participating in Olympics। पार्टिसिपेट करने के लिए भी दोस्तों इन्होंने 5 लाख रुपए दिए, जो कि बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। और देखते हैं इस बार टोक्यो ओलंपिक्स में भारत को कितने सारे गोल्ड्स या फिर कितने सारे मेडल्स मिलते हैं। तो आई होप फॉर द बेस्ट। और अगर मैं आगे एक न्यूज़ की बात करूँ तो नीरज चोपड़ा जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीते, जैवलिन थ्रोअर है ये नीरज चोपड़ा, जो कि अपना पहला ब्रॉन्ज मेडल जीते एट द क्रोटन गेम्स इन फिनलैंड, जो कि फिनलैंड में 26 जून को हो रहा है। ये फिनिश 3rd बिहाइंड द वर्ल्ड नंबर 1 जोहानस वेटर ऑफ जर्मनी। जोहानस वेटर भी जो है वो बहुत अच्छे जैवलिन थ्रोअर है और वो बहुत सारे खिताब जीत चुके हैं। वो जर्मनी से बिलोंग करते हैं। और एक फॉर्मर ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट किशोर वॉलकॉट ऑफ ट्रिनिडेड एंड टोबैको। तो ये जो है ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट भी एक थे उसमें से, जिनका नाम है जिनका नाम है किशोर वॉलकॉट, और वो आपके ट्रिनिडेड एंड टोबैको से। नीरज चोपड़ा थ्रू इज जैवलिन एट द 86.79 मीटर मार्क। दिस वॉज चोपड़ा 3rd बेस्ट परफॉर्मेंस। तो ये जो है चोपड़ा का तीसरा बेहतरीन परफॉर्मेंस है और आई होप कि ये जो है आने वाले टाइम्स में बहुत सारे मेडल्स जीते और हमारी कंट्री का नाम ऊंचा करे। आगे अगर बढ़ते तो साजन प्रकाश क्वालिफाइड फॉर टोक्यो ओलंपिक्स। देखिए दोस्तों, स्विमिंग जो एक ऐसा फील्ड है ना जिसमें हमारे भारतीय स्विमर्स भी बहुत ही ज़्यादा प्रॉमिसिंग है, और इस बार तो इन्होंने इतिहास ही रच दिया है। साजन प्रकाश क्वालिफाइज फॉर टोक्यो ओलंपिक्स। तो इन्होंने जो है ओलंपिक्स का क्वालिफिकेशंस में आ गए हैं। साजन प्रकाश हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन स्विमर टू क्वालिफाई फॉर द अपकमिंग टोक्यो ओलंपिक्स। साजन अचीव्ड द फीट एज ही clocked 1 minute 56.38 seconds in the men's 200 meter butterfly at the Settecoli Trophy in Rome। The qualification cutoff was 1 minute 56.48 seconds। तो जैसा कि वो पता है दोस्तों कि स्विमिंग की अगर बात की जाए तो वो तो माइकल फिल्प्स जो है बहुत ही बड़े
स्विमर है यूएसए के, जिनके पास ना जाने कितने डर्जन्स में गोल्ड है। बट इंडिया में भी प्रतिभा की कमी नहीं है दोस्तों, और हमें जो है इस बार मौका मिला है टोक्यो ओलंपिक्स में स्विमिंग्स में गोल्ड लाने का, सिल्वर या फिर ब्रोंज लाने का। तो उम्मीद करते हैं कि साजन प्रकाश जो है वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करे टोक्यो ओलंपिक्स में। आगे अगर बढ़ा जाए दोस्तों न्यूज़ की तरफ, तो ये है एक INS टावर डिप्लॉयड फॉर नेवल एक्सरसाइज इन अफ्रीका एंड यूरोप। तो हमारी जो एक INS तबर है, इंडियन नेवल शिप तबर, कमेंस्ड हर प्रोलॉन्ग डिप्लॉयमेंट ऑन जून 13। तो अगर मैं इस न्यूज़ की बात करूँ, इट विल विजिट अ नंबर ऑफ पोर्ट्स इन अफ्रीका एंड यूरोप टिल एंड ऑफ सितंबर। तो ये सितंबर तक की बहुत सारी पोर्ट्स में विजिट करेंगी अफ्रीका और यूरोप की। इट विल ऑल्सो पार्टिसिपेट इन अ नंबर ऑफ जॉइंट एक्सरसाइजेज विद फ्रेंडली नेवल्स। तो ये जो है बहुत सारी जॉइंट एक्सरसाइजेज में भी पार्टिसिपेट करेंगी, ठीक है। और अगर मैं आगे अगर बात की जाए, तो ये भी एक मेक इन इंडिया की तरफ से बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है दोस्तों कि इन अ फर्स्ट हीरो साइकिल डिलीवर्स 200 यूनिट्स ऑफ मेड इन इंडिया ई बाइक्स टू यूरोप। तो ये भी एक मेड इन इंडिया की तरफ से बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हीरो साइकिल्स जो है वो 200 यूनिट ऑफ ई बाइक्स जो है वो यूरोप में ट्रांसपोर्ट करेंगी, एक्सपोर्ट करेंगी। हीरो साइकिल्स पार्ट ऑफ इंडियाज़ HMC group has a manufacturing capacity of 60 bicycles per year. Hero International, the European bike and e-bike arm of HMC, said the company aims to achieve an organic revenue of euro 300 million by 2025. तो उम्मीद तो यही कि 2025 तक जो है हीरो की जो बहुत सारी इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल्स इंडिया में भी कमाल करे और बाहर देशों में भी करे। आगे अगर बढ़ा जाए दोस्तों, तो वेबसाइट ऑफ नशा मुक्त भारत अभियान लॉन्च्ड। तो जैसे कि पता है दोस्तों कि इंडिया में जो है बहुत ही बड़ा इशू बनते जा रहा है नशा, चाहे वो स्मोकिंग हो, चाहे ड्रिंकिंग हो, चाहे बहुत सारे नशीली पदार्थ हो, ड्रग्स हो। तो अभी जो है हाल ही में द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो है गेहलोट लॉन्च द वेबसाइट ऑफ द नशा मुक्त भारत अभियान NMBA ऑन 26 जून 2021। तो ये आपके एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 26 जून 2021 को कौन सा अभियान लॉन्च हुआ था। तो वो नशा मुक्त भारत अभियान है। टू कमेमोरेट द इंटरनेशनल डेली अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलीगल ट्रैफिकिंग, द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ऑर्गेनाइज 6 डे नशा मुक्त भारत समिट। तो द मिनिस्ट्री जो है वो सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट की, उसने ये ऑर्गेनाइज भी किया 6 डे नशा मुक्त भारत की। द NMBA और ड्रग्स फ्री इंडिया कैंपेन वॉज फ्लैग्ड ऑफ ऑन 15 अगस्त 2020। तो ये जो पहली बार जो है वो इनको फ्लैग ऑफ मिला था 15 अगस्त में। आगे अगर बढ़ा कर जाए दोस्तों, तो आगे की अगर न्यूज़ में बात की जाए दोस्तों, तो कॉस्ट इफेक्टिव बायो कंपैटिबल नैनो जनरेटर्स कैन हार्वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वाइब्रेशंस फॉर ऑप्टी इलेक्ट्रॉनिक सेल पावर डिवाइसेस। तो देखिए दोस्तों, ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि साइंटिस्ट ने जो है वो एक बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव और बायो कंपैटिबल ट्रांसपोलेटर नैनो जनरेटर बनाए जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो थ्रू वाइब्रेशंस को लेकर के। अगर मैं ऑप्टी इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूँ, तो ये एक सेल पावर डिवाइस है और इसे जो है बायोमेडिकल अप्लाइंसेस भी इसमें यूज़ हुई है, ठीक है दोस्तों। तो ये भी एक बहुत बड़ी न्यूज़ है ताकि आने वाले समय में जो है देखा जाए कि इलेक्ट्रिसिटी जो है बहुत ही ज़्यादा ग्रीन प्रोसेस से आए और इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट इफेक्टिव भी हो, हमें ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी के लिए चुकाना ना पड़े। तो उसके लिए साइंटिस्ट जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो इंजीनियर्स हो, चाहे हमारी सरकार हो, डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू, डिफरेंट पॉलिसीज़ के थ्रू इन्हें प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है। आगे अगर बढ़ा कर जाए, तो और एक न्यूज़ आ रही है, मन्नू सौरभ सेटल फॉर सिल्वर मेडल। द इंडियन ड्यू ऑफ सौरभ चौधरी एंड मन्नू बकर सेटल फॉर अ सिल्वर मेडल इन द 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि अभी एयर पिस्टल की जो वर्ल्ड कप जो भी चल रही है इन क्रोशिया में ये चल रही 26 जून को, इनको जो है सिल्वर मिला है, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है। द डियो लॉस्ट टू रशियाज विटालियन एंड आर्टेम इन द गोल्ड मेडल मैच। तो जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों कि इनका परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग रहा है और आने वाले टाइम में भी देखा जाए तो प्रॉमिसिंग ही रहेगा, चाहे वो ओलंपिक्स हो, चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम्स हो, जो कि इंडिया के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि इनको सिल्वर मेडल मिला है। आगे चल के आई होप कि इनको गोल्ड मेडल में मिले। आगे अगर बात की जाए, तो एक बहुत ही अच्छी इनिशिएटिव लिए है हसारू डाला टू पायलट अ प्रोजेक्ट। इन्होंने एक प्रोजेक्ट के बारे में
बताया है न्यूज़ में कि पैकेज फूड कंपनी एंड मॉडलाइज इंडिया हैज़ अवॉर्डेड अ ग्रांट टू बेंगलुरु बेस्ड एनजीओ असारुदाला, जो कि एक बेंगलोर बेस्ड एनजीओ है, दैट विल पायलट अ प्रोजेक्ट टू रिसाइकिल मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक एमएलपी वेस्ट। तो ये भी एक बहुत बड़ी इनिशिएटिव है जिसके लिए इनको अवार्ड ज़रूर से ज़रूर मिलना चाहिए था, कि ये जो है प्लास्टिक जो है एक बहुत बड़ी कंसर्न बन चुकी है भारत में खास करके, क्योंकि प्लास्टिक का जो यूज़ जो है अगर हम जितना कम से कम करें वो अर्थ के लिए उतना ही अच्छा रहेगा। तो उसमें एक बहुत ही बड़ी इनिशिएटिव है, बहुत ही बड़ी प्रोजेक्ट है। इट विल बिल्ड अल्टरनेटिव टू पॉलीवुड दैट कैन हैव बोथ कमर्शियल एज वेल एज कंज्यूमर यूजेस। तो इससे जो है ना दोस्तों, द पायलट विल इनिशियली कन्वर्ट 600 टन्स ऑफ एमएलपी वेस्ट पर एनम इनटू WOW बोर्ड्स दैट कैन यूज टू मेक फर्नीचर्स। तो बहुत बड़ी इनिशिएटिव है दोस्तों कि इतने सारे प्लास्टिक्स के टन्स को जो है वो जो है फर्नीचर में कन्वर्ट करेंगे। तो रिसाइकिल ही एकमात्र सोल्यूशन है बहुत सारे वेस्ट को कंट्रोल करने का और अर्थ को पॉल्यूट होने से बचाने का। आगे अगर बढ़ा जाए दोस्तों, तो श्रीजेश दीपिका नॉमिनेटेड फॉर खेल रत्न। तो खेल रत्न की अवार्ड की तरफ से एक न्यूज़ आ रही है दोस्तों, ये वाले भी आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। वेटेरियन इंडियन गोलकीपर PR श्रीजेश एंड फॉर्मर वुमेन टीम प्लेयर दीपिका हैड बीन नॉमिनेटेड फॉर बाय हॉकी इंडिया फॉर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड फॉर 2021। तो दोस्तों ये वाला सवाल जो आपके एग्ज़ाम्स में ज़रूर पूछे जाएंगे राजीव रत्न खेल अवार्ड से। तो श्रीजेश और दीपिका जो है उनको नॉमिनेट किया गया है। अब देखिए किससे अवार्ड मिलता है। और अगर बात की जाए तो RP सिंह जो हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट। तो RP सिंह को भी अभी ध्यानचंद अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया। ये भी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आगे अगर बढ़ा जाए तो दोस्तों, तो एक बहुत ही बेहतरीन न्यूज़ आ रही है ड्रैगन फ्रूट से रिलेटेड। जिन लोग ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग करते हैं या फिर जिन लोग सोच रहे हैं उसकी फार्मिंग करने की, तो इन अ फर्स्ट महाराष्ट्र एक्सपोर्ट्स कमलम टू दुबई। कमलम जिनको इंग्लिश में ड्रैगन फ्रूट बोला था। ऑल यू नीड टू नो अबाउट दिस एक्जॉटिक ड्रैगन फ्रूट। देखिए दोस्तों, ड्रैगन फ्रूट जो एक बहुत ही बेहतरीन फ्रूट है और बहुत ही ज़्यादा इसमें मल्टीविटामिन्स रहती है, मिनरल से लोडेड रहता है। तो अकॉर्डिंग टू अ स्टेटमेंट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, अ कंसाइनमेंट ऑफ ड्रैगन फ्रूट फॉर एक्सपोर्ट्स वाज सोर्स्ड फ्रॉम द फार्मर्स ऑफ तादसर विलेज, सिंगली डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम महाराष्ट्र। तो दोस्तों कि हमारा जो ड्रैगन फ्रूट है वो अब पूरे के पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट हो गई। ये बहुत ही बेहतरीन बात है। ड्रैगन फ्रूट इज़ द फ्रूट फॉर ऑफ अ स्पीसीज ऑफ वाइल्ड कैक्टस इंडेनियस टू साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका वेयर इट इज़ कॉल्ड पिटाया और पिथाया। तो साउथ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका में से पिटाया भी बोला जाता है। आगे अगर हम बात करें तो ड्रैगन फ्रूट की जो यूजेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और अगर आप ड्रैगन एज अ फ्रूट की बात अगर करें तो ड्रैगन फ्रूट जो है वो बहुत ज़्यादा फाइबर कंटेन करता है, वाइटामिन्स कंटेन करता है, मिनरल्स कंटेन करता है और एंटीऑक्सीडेंट भी होता है। इट कैन हेल्प इन रिपेयरिंग द सेल डैमेज कॉज्ड बाय ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड रिड्यूस इन्फ्लेमेशन एंड ऑल्सो इम्प्रूविंग द डाइजेस्टिव सिस्टम अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री। तो अभी जो है हाल ही में नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात में ये मुद्दा उठाया था कि ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग जो है इंडिया में बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर रही है। और ये देखिए दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन मन की बात प्रोग्राम इन जुलाई 2020 ऑन ऑल इंडिया रेडियो हैड मेंशन्ड अबाउट ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग। तो ये जो है फार्मिंग जो बहुत ज़्यादा ग्रोथ ले रही है इंडिया में और आने वाले टाइम में भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ लेने की सी उम्मीद है। और अगर इस ड्रैगन फ्रूट की बात की जाए, ये सबसे ज़्यादा उगती है दोस्तों कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश एंड अंडमान एंड निकोबार। तो ये सारे इनके एक्सपोर्टर्स हैं ड्रैगन फ्रूट के। अपार्ट फ्रॉम वियतनाम द एक्जॉटिक फ्रूट ऑल्सो ग्रोन इन द USA, मलेशिया, थाईलैंड। तो बहुत सारी कंट्रीज़ जो है वहाँ पर भी ये फ्रूट ग्रो हो रहा है क्योंकि इसमें पैक लोडेड ऑफ फाइबर, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स है। तो ज़रूर इसकी बिज़नेस में जो है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा आने वाले समय में। आगे अगर बात की जाए तो इंटरनेशनल MSMEs डे 27 जून को मनाया जाता है। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरप्राइज, जो कि फुल फॉर्म है MSMEs की डे, जो है वो 27 जून को हर साल ऑब्जर्व की जाती है। द डे इज़ मार्क टू रिकॉग्नाइज द कंट्रीब्यूशन ऑफ दीज इंडस्ट्रीज इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गुड्स SDG एज मेनी और 90% ऑफ द बिजनेसेस आर जनरेटेड फ्रॉम MSMEs। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट है इनका बिजनेसिंग वर्ल्ड में और 90% बिजनेसेस जो है वो MSME से ही जनरेटेड है। और अगर इसके GDP की कंट्रीब्यूशन की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा 50% है।